घना जंगल। सुबह का समय। कोहरे की हल्की चादर चारों ओर फैली हुई है। एक साधारण सा युवक अर्जुन नंगे पांव जंगल में एक पगडंडी पर चलता जा रहा है। उसकी आंखों में अजीब सा संकल्प है। उसे महान ज्ञानी बुद्ध का दर्शन करना है। वर्षों से वह इस यात्रा पर है, परंतु आज उसे लग रहा है कि वह अपने लक्ष्य के करीब है। अर्जुन एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचता है। झील के पार एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे बुद्ध दिखते हैं। उनकी आंखें बंद हैं और उनके चेहरे पर गहन शांति और दिव्यता है। अर्जुन हृदय से उन्हें प्रणाम करता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है। अर्जुन बुद्ध से प्रश्न करता है, हे महात्मा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बुद्ध उसे शांति से देखते हैं और कहते हैं, पहले अपनी इच्छा का परीक्षण करो। अर्जुन को एक पहेली दी जाती है। उसे 3 दिनों तक बिना कुछ बोले, बिना कोई काम किए केवल ध्यान में बैठना होगा। अर्जुन राजी हो जाता है और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। पहला दिन सरल जाता है, परंतु दूसरे दिन उसके भीतर बेचैनी और विचारों का तूफान उठता है। अर्जुन का ध्यान टूट जाता है। वह अधीर हो उठता है और बुद्ध से कहता है, यह असंभव है। मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं, मैं शांत कैसे हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं कि ज्ञान की ओर पहला कदम अपने मन को जानना है। जब तक तुम अपने मन के विचारों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम शांत कैसे हो सकते हो? अर्जुन को अपनी गलती समझ आती है। बुद्ध अर्जुन को दूसरी परीक्षा के रूप में उसे ध्यान की कला सिखाते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन को जानबूझकर ध्यान के दौरान विचलित किया जाता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ हिलने लगते हैं और पक्षियों की चीखें उसे ध्यान भंग करने की कोशिश करती हैं। परंतु अर्जुन इस बार अपने मन को शांत रखता है और ध्यान करता रहता है। तीसरी और अंतिम परीक्षा में अर्जुन को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है। उसे अंधेरे में एक गुफा के भीतर भेजा जाता है, जहां उसकी सबसे भयानक यादें और भय जीवित हो उठते हैं। गुफा के भीतर अर्जुन का सामना उसकी अपनी कमजोरियों और असफलताओं से होता है, परंतु इस बार अर्जुन भागता नहीं, बल्कि उन भयावह छवियों के सामने खड़ा होता है और उन्हें स्वीकार करता है। धीरे धीरे सारी छवियां विलीन हो जाती हैं। जब अर्जुन गुफा से बाहर आता है तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर महसूस करता है। बुद्ध उसे देखते हैं और कहते हैं, अब तुम तैयार हो। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करना सीख लेते हैं। अर्जुन को अब समझ आता है कि ज्ञान बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति से आता है। अर्जुन बुद्ध का आशीर्वाद लेकर अपने गांव लौटने का निर्णय करता है। अब वह न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों को भी इसी यात्रा पर प्रेरित करेगा। उसकी आंखों में नई चमक और चेहरे पर आत्मज्ञान की मुस्कान है। जैसे ही वह गांव की ओर लौटता है, सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मार्ग को आलोकित करती हैं, मानो सारा ब्रह्मांड उसकी यात्रा की सफलता का स्वागत कर रहा हो। इस कहानी में अर्जुन की यात्रा एक साधारण व्यक्ति से एक आत्मज्ञानी तक की है। वह सीखता है कि ज्ञान किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतुलन से प्राप्त होता है। बुद्ध केवल मार्गदर्शक होते हैं, असली यात्रा हमें खुद करनी होती है।